सर डॉक्टर्स में बहुत नाराजगी आई, जिसमें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन सब सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरह से डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करना गलत है। पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है वो ये है कि अगर डॉक्टर्स ऐसे वक्त पर, ऐसे संकट की घड़ी में नहीं साथ दें और छल करे, मना करे पेशेंट्स को लेने से, तो हम कार्रवाई करेंगे ही। डॉक्टर मिश्रा। अंजना जी, देखिए, अभी तक मैं सुन रहा था, कोरोना को देखा ना, वो फुटबॉल जैसा है और वो कोरोना का फुटबॉल बना दिया गया है इस पॉलिटिक्स ने। उसके चक्कर में हो क्या रहा है कि देश की जनता, स्पेशली दिल्ली की जनता, और एज ए डॉक्टर मैं बात करता हूँ, डॉक्टर को ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर, अभी न्यूज बताता हूँ, डेड बॉडी का टेस्ट नहीं होगा, डेड बॉडी पे कोरोना का टेस्ट नहीं होगा। अगर डॉक्टर को लगता है कि कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है जिसमें कोरोना हो सकता है, वो उसके हिसाब से टेस्ट नहीं करेगा। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अरविंद जी की आज तबीयत खराब है, लेकिन एज ए डॉक्टर उनका टेस्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी अपनी गाइडलाइन ही उनके टेस्ट को रोकती है। क्यों? क्योंकि वो ना हाई इंडेक्स में आते हैं, ना वो सस्पिशन है, ना उनके फैमिली में कोई कोरोना है। तो ये जो हो क्या रहा है कि हर शाम को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो शाम को बैठती है, बैठ के एक नया ऑर्डर निकालेगी। जब से कोरोना हुआ है तब से पिछले अगर 10 साल के ऑर्डर देख लिया जाए और पिछले कोरोना काल के ऑर्डर देख लिया जाए, उससे ज्यादा ऑर्डर पास हुए। हम एक ऑर्डर इंप्लीमेंट करते हैं, तब तक एक नया ऑर्डर आ जाता है। ये एक मेस की सिचुएशन बन गई, एक नेटवर्क बन गया है। हम एक चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, दूसरी आ जाती है। बार बार ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर ने किसी भी मरीज को इलाज करने से कभी नहीं मना किया। अभी संजय जी बैठे हुए हैं, मैं संजय जी से बड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, आपका एक ऑर्डर जो एज ए डॉक्टर, एज ए सिटीजन मुझे चुभता है कि जो आपने ये ऑर्डर किया कि 20% और 80%, आपने कहा कि 20% सारे हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप पूरे हॉस्पिटल को 100% लीजिए सर। 20% लेकर के आप उस 80% की सारी पॉपुलेशन को हाई रिस्क पे डाल रहे हैं, उनको कोरोना हो जाएगा। एज ए सर्जन मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी पेशेंट को कोरोना नहीं है और अगर मैं सर्जरी करता हूं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करता हूं, तो उसमें रेट ऑफ डेथ लेस देन 1% के आसपास आती है। 5% कॉम्प्लिकेशन है, लेस देन 1% डेथ रेट है। लेकिन अगर हम कोरोना के केस में जनरल सर्जरी या ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं, उसमें वो रेट ऑफ डेथ 25 गुना बढ़ जाती है, 25% हो जाती है। और आप ये भी कह रहे हैं कि जो मरीज का अगर हम सर्जरी के लिए लेते हैं तो हम उसका कोरोना का टेस्ट भी ना करें, यानी कि ये मरीज को भी नहीं पता होगा कि उसको कोरोना है, ना उसके घर वालों को पता होगा। तो ये एक बहुत बड़ा, कहें तो मेडिकल मेस बना दिया गया। हो क्या रहा है कि डॉक्टर को किनारे कर दिया गया है और कहा गया है कि यू शुड फॉलो दी ऑर्डर्स। डॉक्टर का जो अपना मेडिकल एक्यूमेंट है उसको ऑर्डर्स में बांध दिया गया है। तो डॉक्टरी तो रह नहीं गई है, ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है जो मेस हो चुका है। अब बात आती है, एक बार संजय जी जवाब दे लें, फिर अपनी बात कहिएगा। मैं जवाब दे दूं? जी, मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने कई बयानों का जिक्र किया और मैं चाहूंगा कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान दिखा दीजिए जो उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ दिया हो, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया हो। कोई एक बयान दिखा दीजिए जहां उन्होंने सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाने की बात की हो, एक बयान दिखा दीजिए। लेकिन आप 2014 के बयान और 15 के बयान और 17 के बयान निकाल के अगर उनको अनार्किस्ट साबित करना चाहते हैं तो ये आपकी खुशी हो सकती है। दूसरी बात आपने कहा बराबरी की बात। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, आपने मेरी बात का समर्थन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप संविधान की धाराओं का जिक्र कर रहे थे। आप कह रहे थे हिंदुस्तान में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है, उसका बराबरी से ध्यान देना चाहिए। 17,500 करोड़ मान्यवर आपकी सरकार ने बांटा आपदा प्रबंधन के नाम पर, आपदा प्रबंधन के नाम पे। और उस 17,500 करोड़ रुपए में जो राज्य आपदाओं में सबसे ज्यादा ग्रसित राज्यों में से एक है, उसको आप 17.5 रुपए नहीं देते। और जब आपके नेताओं से हम लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा साहब दिल्ली यूटी है, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। अरे भाई, कल को कश्मीर पे पाकिस्तान हमला कर देगा, आप कह देंगे कश्मीर यूटी है, हम मदद नहीं करेंगे। पौंडीचेरी में भूकंप आ जाएगा, आपदा आ जाएगी, आप कह देंगे पौंडीचेरी यूटी है, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। इस प्रकार की दलीलें आपकी सरकार की तरफ से और इस तरह का सौतेला व्यवहार आपकी सरकार की ओर से किया जाता है।
आपने एक बात कही, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर बराबरी से इलाज होना चाहिए। 10,000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सबके लिए, 10,000 बेड दिल्ली में रहने वालों के लिए, कोरोना संक्रमण की विशेष स्थिति को देखने के लिए, देखते हुए अगर सुरक्षित किया गया है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की अभी, और डॉक्टर्स की बात अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे। मुझे अच्छा लगता कि अगर हमारे डॉक्टर साहब और रूढ़ी साहब अस्पतालों की वो खबरें, आपके टीवी चैनल पर दिखाई गई वो खबरें पढ़कर आते, देखकर आते, जहां पर बेड के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवारों को अपमानित करके एक हॉस्पिटल नहीं, 5-5 हॉस्पिटल से भगाया गया। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, 10-10, 15-15 लाख रुपए की मांग की गई। पैथोलॉजी, 6 पैथोलॉजी जिनको हमारी सरकार ने चिन्हित किया, पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट निगेटिव दे देते हैं, निगेटिव लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव दे देते हैं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि डॉक्टर्स जो लोगों का जीवन बचाने के लिए आते हैं, उनका एसोसिएशन कहता ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम उन डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं, उनके लिए होटल्स में रहने का इंतजाम हो, चाहे पीपी किट्स का इंतजाम हो, चाहे उनकी सुरक्षा सेवा को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी सरकारी स्तर पे हमें करना है वो हो,